आज की वीडियो में मैं 100 यूट्यूबर्स की 100 स्ट्रैटेजीज के 1200 कॉम्बिनेशंस को बैक टेस्ट करके आपको बताने वाला हूं कि उसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी कौन से टाइम फ्रेम पे सबसे बेटर काम करती है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हमने पूरा बैक टेस्ट किया है उसमें हमने किस मेथड का यूज किया, ताकि आपको पता चले कि जो डेटा मैं आपको देने जा रहा हूं वो पूरी तरीके से क्रेडिबल है। क्योंकि अगर डेटा की क्रेडिबिलिटी ही आपके माइंड में क्लियर नहीं होगी तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई भी फायदा नहीं रह जाएगा। तो पूरा मेथड मैं आपको समझाने वाला हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने आपके लिए पूरा एक पैनल बना रखा है जो कि इंटरेक्टिव पैनल है और वो हमने इस वीडियो के लिए ही बनाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरीके से हमने इन 100 स्ट्रेटजीज के 1200 कॉम्बिनेशंस को बैक टेस्ट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने YouTube में से 100 स्ट्रेटजी वाली वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट निकाली, जिसमें पता चल जाता है कि कहां पर बाय किया है, कहां पर सेल किया है, सारी एंट्रीज उसमें लिखी होती है। उसके बाद हमने हर एक स्ट्रेटजी को क्लाउड में डाला और क्लाउड में डालने के बाद जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट थी उससे हमें क्लियर एंट्री एंड एग्जिट रूल्स पता चल गए और उसकी हमने एक JSON फाइल बनाई। अब 100 स्ट्रेटजीज के एंट्री एंड एग्जिट रूल्स से जब हमारे पास JSON फाइल आ गई थी तो हमने हर स्ट्रेटजीज के रूल्स को नॉर्मलाइज किया ताकि वो एक दूसरे से कंपीट कर सकें। उसके बाद अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था मार्केट का डेटा, जिसमें हम बैक टेस्ट करेंगे। यहां पर हमने 1 साल का डेटा बैक टेस्ट किया है। तो इसके लिए हमने MT5 जो कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसको प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, उसमें से बिटकॉइन, इथेरियम और XAUUSD यानी गोल्ड के 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट्स को डाउनलोड किया। जिसके बाद हमारे पास स्ट्रेटजीज आ चुकी थी, हमारे पास मार्केट का डेटा आ गया था, हमने उसको पाइथन में बैक टेस्ट किया और उसके बाद हमने इस तरीके का पैनल बनाया है जिससे हमारे पास डेटा निकल कर आया है। इसको हमने बार बार चेक भी किया, टेस्ट भी किया, यानी हमने अपनी तरफ से पूरी यहां पे मेहनत की है कि जो डेटा हो वो पूरी तरीके से क्रेडिबल हो। अब क्या रिजल्ट निकल कर आए हैं, चलिए ये समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने 17 जुलाई 2025 से लेकर 17 जुलाई 2026 के डेटा पे इसको बैक टेस्ट किया है, यानी पूरे 1 साल का डेटा है। यहां पर क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पे 100 स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट किया गया है, तो टोटल जो हमारे बैक टेस्ट थे वो 1200 थे, जिसमें से 44 ऐसी स्ट्रेटजीज थी जिन्होंने सर्वाइव किया। यहां पर हमने रिस्क पर ट्रेड जो है वो 2% रखा है। इसको हम आगे चल के चेंज भी कर सकते हैं और उससे रिजल्ट में क्या चेंज आएगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल यहां पर आप कुछ रूल्स देख सकते हैं और उसके बेसिस पे कौन सी स्ट्रेटजी बेटर परफॉर्म कर रही है ये भी देख सकते हैं। लेकिन पहले इन रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन में देखना चाहता हूं कौन सी स्ट्रेटजी अच्छा काम कर रही है, तो यहां पर मैंने बिटकॉइन सेलेक्ट किया। अगर मैं इथेरियम में देखना चाहता हूं तो यहां पर इथेरियम पे जब मैं चार्ट ओपन करता हूं तो वहां पर दूसरी स्ट्रेटजी जो ज्यादा बेटर काम कर रही है। इसके बाद जब मैं गोल्ड का चार्ट खोलता हूं तो यहां पे तीसरी स्ट्रेटजी है जो सबसे बेटर काम कर रही है। यानी हर चार्ट में अलग स्ट्रेटजीज हैं जो बेटर काम कर रही है। अब इसके बाद टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेटजीज ने बहुत खराब परफॉर्म कर रखा है, मतलब नेगेटिव में रिटर्न्स दिए गए हैं। और वैसे मैं बता दूं कि जो भी हमने यहां पर बैक टेस्ट किया है इसमें हमने ब्रोकरेज को भी इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि वो भी आपकी एक कॉस्ट है। तो हम ओवरऑल जो डेटा था वो निकालना चाहते थे, इसलिए हमने ब्रोकरेज को भी इंक्लूड किया। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं 15 मिनट में इथेरियम में देखना चाहूं तो यहां पर एक स्ट्रेटजी है जो 15 मिनट में अच्छे से काम कर रही है। और अगर मैं बिटकॉइन में देखना चाहूं तो एक स्ट्रेटजी है जो काम तो कर रही है लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर रही है। मतलब यहां पर आप कौन सी एसेट में ट्रेड कर रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसका टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस पे हम उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकल कर आया। अब इसी तरीके से अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में खोलूंगा तो आप यहां पर देखते रहिए। यहां पर आपको दिखाई देगा कि भाई कौन सी स्ट्रेटजी टॉप 10 में आ रही है, तो वो स्ट्रेटजीज आपको यहां पर दिखाई देती हैं। तो बिटकॉइन में इनमें से किसी भी स्ट्रेटजी ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वहीं अगर मैं इथेरियम में चला जाऊं तो आप देखिए कि रिजल्ट्स एकदम चौंकाने वाले आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। अब अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी इथेरियम में जाऊंगा तो स्ट्रेटजीज अच्छा काम कर रही हैं, बिटकॉइन में ठीक ठाक काम कर रही है। यानी बड़े टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो स्ट्रेटजी ज्यादा बेटर काम कर रही है। अब मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में चला जाता हूं तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि पहले से कम काम करने लग गई। मतलब हमें लगता है नहीं कि अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो और बेटर अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, लेकिन हमें कहीं पे दिखाई दे रहा है कि भाई कोई स्ट्रेटजी है जो 1 घंटे में तो अच्छा काम कर रही है, 4 घंटे में अच्छा काम नहीं कर रही है। कोई स्ट्रेटजी है जो 15 मिनट में तो अच्छा काम कर रही है, 1 घंटे में अच्छा काम नहीं कर रही है। मतलब हमें टाइम फ्रेम और अपनी एसेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अब यहां पर हम एग्जांपल के लिए इथेरियम में देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं टॉप 10 में कौन कौन सी स्ट्रेटजी आ रही है। और अगर आप ऑल 100 देखना चाहते हैं तो उसका भी पूरा यहां पर हमारे सामने जो चार्ट है
वो खुलकर आ जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ इथेरियम को सेलेक्ट करूं और उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में देखूं कौन सी स्ट्रेटजी बेटर काम कर रही है, तो यहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गया तो ये एक स्ट्रेटजी है जिग-जैग नाम से जो बेटर काम कर रही है। अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूं तो ये एक चेक इन मनी फ्लो वाली स्ट्रेटजी है जो अच्छा काम कर रही है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाता हूं तो डॉनचन चैनल करके एक स्ट्रेटजी है, ये अच्छा काम कर रही है। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाता हूं तो पिवट पॉइंट ब्रेकआउट मॉडल करके एक स्ट्रेटजी है जो ज्यादा अच्छा काम कर रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो 100 स्ट्रेटजीज हमने सेलेक्ट की है इसमें हमारी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए अगर मेरी स्ट्रेटजी टॉप पर निकल कर आ जाती है तो आपको लगेगा कि भाई डेटा क्रेडिबल नहीं होगा, हमने कुछ चेंजेस किए होंगे। लेकिन अगर हमारी स्ट्रेटजी खराब परफॉर्म करती है तो वहां पर भी क्वेश्चंस उठेंगे, इसलिए हमने अपनी स्ट्रेटजीज को इससे साइड रखा है। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे सामने एक पिवट पॉइंट करके एक स्ट्रेटजी है जो बेटर काम कर रही है, 30 मिनट में एक दूसरी स्ट्रेटजी है जो और अच्छा काम कर रही है, 15 मिनट में एक तीसरी स्ट्रेटजी जो अच्छा काम कर रही है। तो हम यहां से अपना टाइम फ्रेम वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहां पर हमने जो अभी रैंकिंग रखी है ये हमने रखी है नेट रिटर्न्स के बेसिस पे। इसको मैं चेंज करके एक रोबस्ट स्कोर है जिसमें हमने हर एक चीज को ध्यान रखा है कि भाई ड्रॉ डाउन कितना है, उन सब चीजों के बेसिस पे देखना है तो भी यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रेटजी निकल कर आती है। अब अगर मान लीजिए मैं लोएस्ट ड्रॉ डाउन पे जाऊं, जैसे मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स तो नहीं दिए लेकिन ड्रॉ डाउन भी बहुत कम था, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आईसीटी की सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी निकल कर आती है। सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी हमने भी बनाई है, लेकिन देखिए थोड़े बहुत रूल्स हर किसी के डिफरेंट होते हैं और थोड़े चेंजेस से ही पूरी स्ट्रेटजी के जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा चेंज हो सकते हैं। तो ये किसी और की स्ट्रेटजी है जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है। तो ऐसे हमें पता चल रहा है कि कौन सी स्ट्रेटजी कौन से टाइम फ्रेम पे काम कर रही है। तो मुझे तो अभी दिखाई दिया कि भाई 30 टाइम फ्रेम पे अगर मैं इथेरियम में जाता हूं और उसके बाद मैं नेट रिटर्न में देखूं तो ये एक स्ट्रेटजी है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर कैटेगरी का भी एक ऑप्शन रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई प्राइस एक्शन वाली स्ट्रेटजी चाहिए जी मुझे, तो आपने इस पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर प्राइस एक्शन की एक स्ट्रेटजी है जो कि इतने रिटर्न्स लेके आ रही है। इसके बाद आपको आईसीटी की स्ट्रेटजी चाहिए तो आईसीटी की स्ट्रेटजी है सिल्वर बुलेट जो कि रिटर्न्स तो लेकर आ रही है लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उतने अच्छे रिटर्न्स इसके नहीं है। इसके बाद मान लीजिए अगर मैं इंडिकेटर बेस्ड जाऊं तो यहाँ पर इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी भी अच्छा काम कर रही है। इसीलिए ना जब इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी अच्छा काम कर रही थी तो मेरे को थोड़ा सा डेटा सही नहीं लगा, तो मैंने अपनी टीम को बोला कि एक बार इसको रीचेक करो, लेकिन अगेन हमारे डेटा में चीजें बिल्कुल सेम निकल कर आई थी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलर स्टाइल पे जाना चाहते हैं कि भाई मुझे ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी में इंटरेस्ट है तो ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी हो जाएगी, मीन रिवर्जन हो जाएगी, रिवर्सल हो जाएगी, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी टाइप की स्ट्रेटजी ज्यादा बेटर काम कर रही है। जैसे ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी ज्यादा बेटर काम कर रही है। अब एक और चीज है यहाँ पर जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है रिस्क पर ट्रेड। देखिए अगर मैं पर ट्रेड में अपना जो रिस्क है उसको घटा देता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे रिटर्न्स भी बहुत कम हो गए हैं। अगर मैं रिस्क पर ट्रेड को बढ़ा देता हूं, जैसे मैं अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे जो रिटर्न्स है वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर होता है, आप कितना रिस्क लेंगे उसके हिसाब से ही आपके रिटर्न्स बनेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ये रिटर्न्स कम लग रहे हैं तो मैं बता दूं कि 1 साल के हिसाब से ये बहुत ज्यादा रिटर्न्स होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको लग सकता है कि अरे भाई लोग तो रोज के यहाँ पैसे इतने करके दे रहे हैं और तुम्हारे रिटर्न्स इतने निकल के आ रहे हैं स्ट्रेटजी के बेसिस पे, तो ये सब कैसे हो रहा है। तो मैं बोलूंगा कि जब कोई कमाता है तो कमाते भी हैं, लॉस भी होते हैं। यहाँ पर ओवरऑल सारी चीजों को इंक्लूड करने के बाद आपके सामने रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। बाकी वो आप रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से भी बड़ा घटा सकते हैं और अगर आप किसी स्ट्रेटजी को सर्च करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं इसको पूरी तरीके से रीसेट कर देता हूं और 1% का यहां पर रिस्क पर ट्रेड रखता हूं। तो मेरे सामने ये एक स्ट्रेटजी निकल कर आई है मेरी पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से, हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो वो जो स्ट्रेटजी है वो कुछ इस तरीके की निकल के आई है। अब यहां पर ना हमें इस स्ट्रेटजी का पूरा चार्ट दिखाई दे रहा है, मतलब कौन सी एसेट है, इथेरियम यूएस डॉलर है, कौन सा टाइम फ्रेम है, इसके अलावा कितना रिस्क है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके बेसिस पे कौन सी स्ट्रेटजी ने उसका पूरा चार्ट कैसा रहेगा। यहाँ पर हमने जो कैपिटल मानी है वो $10,000 की कैपिटल के बेसिस पे इसको टेस्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले थोड़े टाइम लॉस भी हुआ था, उसके बाद जब स्ट्रेटजी ने काम करना शुरू किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सारी स्ट्रेटजीज को आउट परफॉर्म कर दिया है। यहाँ पर बाकी स्ट्रेटजीज जो टॉप 10 स्ट्रेटजीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है उनके कंपैरिजन भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर टाइम में, अगर इस टाइम से इस टाइम तक की बात देखें तो यहाँ पर कोई दूसरी स्ट्रेटजी थी जो इसको आउट परफॉर्म कर रही थी।
तो ये वाली वो स्ट्रेटजी थी, यानी जो सेकंड स्ट्रेटजी थी वो पहली स्ट्रेटजी को आउट परफॉर्म कर रही थी बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन बाद में ये स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छे से काम की है। इसलिए देखिए, जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो पहले तो लंबा बैक टेस्ट करो, फिर उसको थोड़े लंबे टाइम तक यूज करना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जब आप ट्रेड कर रहे हो तभी वो स्ट्रेटजी उतने अच्छे से काम नहीं कर रही हो। अब इसके बाद जो स्ट्रेटजी सबसे अच्छे से काम कर रही है, हम उस स्ट्रेटजी की डिटेल में चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। लेकिन उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। अब चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो हमने यहां पर देखा कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे कौन सी स्ट्रेटजी बेटर काम कर रही है। जैसे अगर मैं बिटकॉइन में जाता हूं तो स्ट्रेटजी उतना अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन इथेरियम में जाता हूं तो स्ट्रेटजी ज्यादा बेटर काम कर रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर क्लिक कर लिया, जिसका चार्ट भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूं ना, तो अब मुझे उस स्ट्रेटजी की पूरी यहां पर डिटेल्स दिखाई देती है, पूरे रूल्स दिखाई देते हैं कि भाई इस स्ट्रेटजी में क्या रूल्स थे जो इन्होंने फॉलो किए थे। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर स्ट्रेटजी का नाम दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहां पर उसका स्टाइल, यानी ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, उसका जो ओरिजिनल टाइम फ्रेम रहा होगा, यानी हो सकता है क्रिएटर ने डेली टाइम फ्रेम के लिए दी हो, लेकिन हमने क्योंकि यहां पर 30 मिनट में टेस्ट किया तो वहां पर वो भी अच्छा काम कर रही है। इसके बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं नेट रिटर्न्स, यानी सारी कॉस्ट जो ब्रोकरेज वगैरह होती है, उसके बाद यहां पर ये रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैक्स ड्रॉडाउन दिखाई दे रहा है, मतलब अगर कभी लॉस में गए थे तो कितना लॉस में गई थी स्ट्रेटजी। इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है प्रॉफिट फैक्टर, जो कि अगर 1 से ज्यादा है तो अच्छा माना जाता है। अब अगर यहां पर विन रेट की बात करें तो वो कुछ खास अच्छा नहीं है, सिर्फ 33.51% का यहां पर विन रेट है। लेकिन इसके बाद भी आप सोचोगे कि इसने अच्छे रिटर्न्स कैसे दिए, तो इसके पीछे लॉजिक यह है कि यहां पर जो रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:2 से भी ज्यादा था, 1:2.8 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड था। तो अगर मान लीजिए जो हमारी $10,000 की कैपिटल थी उसमें हम 1% का रिस्क लेकर चल रहे होते, तो यहां पर हमारी जो कैपिटल होती वो इतनी हो गई होती। अब यहां पर हमें स्ट्रेटजी के जो रूल्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं, जो बैक टेस्ट करने वाले रूल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा कितने सैंपल्स लिए गए थे। तो एक साल में 252 ट्रेड्स इसके बेसिस पे बने थे, जो कि इन सैंपल्स थे। कुछ ऐसे भी ट्रेड्स होंगे जो उतने अच्छे नहीं होंगे, जिनको हमारा जो सिस्टम था उसने इग्नोर किया, तो ऐसे 124 ट्रेड्स थे। लेकिन अगर उनको भी ले लेते तो भी ये प्रॉफिटेबल ही होती स्ट्रेटजी। अब अगर रिटर्न कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहां पर मंथ वाइज डेटा दिया गया है कि कौन से महीने में स्ट्रेटजी ने अच्छा काम नहीं किया और कौन से महीने में स्ट्रेटजी ने अच्छा काम किया है। इसका यूज करके हम स्ट्रेटजी को चाहें तो और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब चलिए यहां पर एक और स्ट्रेटजी देखते हैं। हमने इथेरियम में गए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गए, टॉप 10 सेलेक्ट किया और नेट रिटर्न्स के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहां पर हमने 1% का रिस्क रखा है। अगर मैं इसको बढ़ा के 2% का रिस्क कर दूंगा तो भी आप देख सकते हैं उस स्ट्रेटजी के जो रिटर्न्स है वो यहां पर बढ़ चुके हैं। अब चलिए इस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो उसका जो इक्विटी कर्व है वो हमारे सामने निकल कर आ गया है। यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है स्ट्रेटजी ने आजकल अच्छा काम किया है, उससे पहले उतना अच्छा काम नहीं कर रही होगी। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो विन रेट है वो 40% के आसपास है। फिर यहां पर हमें रिटर्न कंसिस्टेंसी वगैरह भी दिखाई जा रही है। इसके बाद अगर मैं मान लीजिए गोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड में 15 मिनट पे टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रेटजी अच्छा काम नहीं कर रही थी, लेकिन 30 मिनट के टाइम फ्रेम में गए तो एक स्ट्रेटजी अच्छा काम करने लग गई है। तो अब यहां पर देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जो स्ट्रेटजी अच्छा काम कर रही है उसका विन रेट कितना है। तो उसका जो विन रेट है वो 37% के आसपास है। तो इस तरीके से हमने सारी स्ट्रेटजीज को कंपेयर किया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा कैसे हमने बनाया था या हम आपको सिखाएं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो ही हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपने हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर रखा है, आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं तो वहां पर हम ये सेंड कर देंगे, और नहीं है तो हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन जरूर कर लीजिएगा, गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, आप ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और अगर आप एडवांस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा डीप पे सीखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। धन्यवाद।